सुप्रीम कोर्ट का यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी एफआईआर को क्वैशिंग करने के सिद्धांत बताने वाले इस केस में एक बिजनेसमैन अभिषेक सिंह था। उस बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अपने 22 कैरेट गोल्ड के बने हुए 254 ग्राम आभूषण बैंक के पास गिरवी रखकर वह लोन ले लिया। बाद में बिजनेसमैन ने पैसा देकर अपने आभूषण मांगे। इसी बीच बैंक ने आभूषणों की दोबारा जांच करवाई। बैंक के इस दोबारा जांच करने वाले व्यक्ति ने उन आभूषणों के नकली होने की रिपोर्ट पेश की, जिस पर बैंक मैनेजर ने आभूषणों के मालिक बिजनेसमैन अभिषेक सिंह के खिलाफ 420 आईपीसी का केस दर्ज करवा दिया। बाद में बिजनेसमैन ने भी बैंक मैनेजर के ऊपर आरोप लगाए और सेक्शन 156(3) सीआरपीसी का सहारा लेकर बैंक के मैनेजर के खिलाफ एक क्रॉस एफआईआर दर्ज करवा दी। दोनों ही एफआईआर में सेक्शन 420 और सेक्शन 406 आईपीसी के आरोप लगाए गए थे। जैसे ही बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो वह इस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए पटना हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने पूरी फाइल को देखकर कहा कि यह दूसरी एफआईआर जो बिजनेसमैन ने बैंक मैनेजर के ऊपर दर्ज करवाई है, यह प्रतिशोध पर टिकी हुई एफआईआर है। इससे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने बिजनेसमैन के द्वारा बैंक मैनेजर के खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआईआर को क्वैश कर दिया। जब बिजनेसमैन की यह एफआईआर क्वैश हो गई तो बिजनेसमैन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी एसएलपी दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विचार किए जाने को, क्वैशिंग की बात करने को हम लोग देखने से पहले एक बार जरा इस आरोप सेक्शन 420 और 406 आईपीसी के अपराध के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। विद्वान व्यूअर्स के साथ हमारी पहले भी चर्चा हुई है कि सेक्शन 420, 406 आईपीसी के अपराध में दो तत्व होते हैं। पहला होता है बेईमानी का और दूसरा तत्व होता है पैसा ले लेने का। यदि पहले बेईमानी करके उससे किसी दूसरे का पैसा ले लिया जाए तो यही 420 आईपीसी का अपराध बन जाता है। लेकिन यदि दूसरे का पैसा ले लेने तक मन में कोई खोट ना हो और पैसा ले लेने के बाद तब मन में खोट आ जाए, बेईमानी आ जाए कि चलो अब इस पैसा को नहीं लौटाते हैं, तो यह सेक्शन 406 आईपीसी का अपराध बन जाता है। दूसरे का माल या पैसा लेने से पहले ही बेईमानी मन में हो तो वह 420 आईपीसी, और यदि पैसा ले लेने के बाद तब बेईमानी मन में आए तो वह सेक्शन 406 आईपीसी का अपराध बन जाता है, कारित हो जाता है। इन दोनों केसेस में ये दोनों सेक्शंस लगे हुए थे। बेईमानी और पैसा ले लेने के दो तत्वों वाली इस ऊहापोह में कितना भी आर्गुमेंट किया जाए, लेकिन यह ऊहापोह प्रूव नहीं हो पाएगी। इसमें जो भी एडवोकेट व्यूअर्स हैं वे जानते हैं कि बेईमानी एक मंसरिया होती है। बेईमान मन होता है जिसका साक्ष्य केवल आरोपी के कृत्य से ही मिल सकता है। उसने क्या किया, क्या नहीं किया, आर्ग्यूमेंट करने से कुछ भी एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आ पाता है। तो जब आपके सामने दो एफआईआर्स हों और दोनों में 420, 406 आईपीसी के आरोप लगे हुए हों तो उनकी गुत्थी को सॉल्व करने के लिए एविडेंस जरूरी होगा। कब पैसा दिया, कितना पैसा दिया, किसने पैसा दिया, किसको पैसा दिया, क्या बेईमानी वाला काम किया, पहले क्या काम किया, फिर दूसरा क्या काम किया, बेईमानी करने से पहले पैसा आया या पैसा आ जाने के बाद तब बेईमानी आई। पैसे का लेन देन और बेईमानी किए जाने वाले काम एविडेंस के द्वारा रिकॉर्ड पर साबित किए जाने होंगे। ये सब बातें जानने के बाद अब देखते हैं कि आज का केस कौन सा है। आज का केस है अभिषेक सिंह वर्सेस अजय कुमार। यह एसएलपी क्रिमिनल नंबर 480 ऑफ 2025 थी, जिसे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 5 जून 2025 यानी कि बस अब से 1-2 दिन पहले ही डिसाइड किया था। इस क्वैशिंग के बारे में, क्वैशिंग की चुनौती को दिए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि हमने अपने एक पुराने जजमेंट राजीव कौरव वर्सेस बाई साहब 2020-3 SCC 317 में यह कहा था, क्या कहा था, यह कानून पूरी तरह से सेटल हो चुका है कि आरोपी के द्वारा अपनी डिफेंस में लाया गया एविडेंस क्रिमिनल केस की शुरुआत में नहीं देखा जा सकता है, खासतौर से क्वैशिंग और डिस्चार्ज की स्टेज पर। उस बाहर से लाए गए मटेरियल के गुण दोष पर विचार नहीं किया जा सकता है।
482 सीआरपी की प्रोसीडिंग्स में हाई कोर्ट के पास जो रिकॉर्ड पर लगा हुआ एविडेंस है उसकी भी छानबीन करने का अधिकार नहीं होता है। यदि अपराध का मामूली सा हिंट भी चार्जशीट में मौजूद हो तो उस चार्जशीट को कभी क्वैश नहीं किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट राजीव कौरव वर्सेस बाई साहब के बारे में बताया। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपने जजमेंट नरेश अनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 2 SCC 604 में कहा था, क्या कहा था? यह सुनिश्चित कानून है कि 482 सीआरपीसी पर विचार करते समय हाई कोर्ट के पास एक मिनी ट्रायल चलाने का, एविडेंस को इवैल्यूएट करने का अधिकार नहीं होता, बल्कि हाई कोर्ट तो केवल यह देख सकता है कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता हुआ नजर आता है या नहीं आता है। इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड के एविडेंस का बहुत गहरा अध्ययन किए बिना बस इतना ही देखना काफी है कि रिकॉर्ड के मटेरियल से, कौन सा रिकॉर्ड होता है जो पुलिस आईओ ने चार्जशीट के रूप में कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है, उस रिकॉर्ड के एविडेंस का बहुत गहरा अध्ययन किए बिना बस इतना देखना काफी है कि रिकॉर्ड के मटेरियल से अपराध घटित होते हुए नजर आता है या नहीं आता है। बस यहां तक की ही कानूनी सीमा है और इस कानूनी सीमा को हाई कोर्ट के द्वारा लांघा नहीं जाना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने नरेश अनेजा वाले केस से बताई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, लेकिन इस वर्तमान केस, वर्तमान माने अभिषेक सिंह वर्सेस अजय कुमार में, लेकिन इस वर्तमान केस में तो हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि पूरे मामले में बैंक की कोई बुरी मंशा दिखाई नहीं देती है, जबकि बिजनेसमैन ने बैंक से लोन ले लेने के लिए ही यह सब कुछ किया लगता है। यानी कि जो दोष हाईकोर्ट ने बताया वह सारा कुछ बिजनेसमैन के सिर पर डाल दिया गया और आरोपी बैंक को उससे पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने बिना एविडेंस के ही बिजनेसमैन के दोष का निर्धारण कर दिया है, जो कानून का उल्लंघन है। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन की जिस एफआईआर को हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था उसे रेस्टोर कर दिया और यह भी कहा कि दोनों एफआईआर्स और इनकी चार्जशीट्स का निर्णय ट्रायल कोर्ट के द्वारा ट्रायल चलाकर किया जाए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पता लगता है कि किसी एफआईआर और उसकी चार्जशीट को क्वैश करने के लिए केवल चार्जशीट को देखा जाना होता है, चार्जशीट में लगे एविडेंस को नहीं देखा जा सकता है। आरोपी की किसी डिफेंस को या डॉक्यूमेंट को भी इस क्वैशिंग या डिस्चार्ज की स्टेज पर नहीं देखा जा सकता है। एफआईआर और चार्जशीट को देखे जाने के समय में भी केवल यह देखा जाना पर्याप्त होगा कि सारी एफआईआर को पढ़ने से, सारी चार्जशीट को पढ़ने से यदि अपराध होने का कहीं कोई अंदेशा, कहीं कोई संकेत नहीं मिलता है तो ऐसे में वह एफआईआर और उसकी चार्जशीट क्वैश किए जाने योग्य हैं। अब अपनों से कुछ अपनी बात। दूसरे चैनल्स की तरह ही YouTube ने इंडियन लीगल सिस्टम को भी रोकना शुरू कर दिया है और अड़चन डालना शुरू कर दिया है। हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस को हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स तक जाने से रोका जा रहा है। इसे आप अपने प्रयासों के द्वारा न्यूनतम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप या तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, या फिर 1-2 दिनों में स्वयं मैनुअली इस चैनल के ऊपर आकर नई वीडियोस को चेक करते रह सकते हैं। इससे हमारी हर नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी और YouTube वालों का गलत आचरण बेअसर होता रहेगा। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।